पेड़ कोहरे में उड़ते लगे, टहनियां हैं या उड़ते परिंदों के पर, टहनियां हैं या उड़ते परिंदों के पर। दिल है मेरा भी तेरी तरह नर्म सा, दिल है मेरा भी तेरी तरह नर्म सा, इसमें होने लगा मौसमों का असर। बर्फ से ढक गया है पहाड़ी नगर, बर्फ से ढक गया है पहाड़ी नगर। पहाड़ी नगर यानी वे तमाम पहाड़ जो हमारी सांसों में बसे हैं और रगों में खून की तरह शामिल हैं, और उनमें भी खास तौर से दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय। बर्फ से ढके, तपस्या में लीन, युगों से चुपचाप कई सभ्यता संस्कृतियों को अपने आगोश में लिए अगली पीढ़ियों को बिना शर्त सौंपते हमारे अस्तित्व के आधार और नदियों की पोषक। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है। करीब 6 करोड़ वर्ष पहले भारतीय भूखंड और एशियाई भूखंड के बीच फैला तैतीस समुद्र, भारतीय भूखंड का एशियाई भूखंड से टकराना और फिर एक नए सृजन का सिलसिला, और यूं ही हिमालय की उत्पत्ति। और इसी हिमालय के गर्भ में ग्रेनाइट पत्थर के अद्भुत दैविक सृजन का नाम है कैलाश। दुनिया की छत कहलाने वाले तिब्बत के पश्चिमी हिस्से में बसा कैलाश मानसरोवर सिर्फ तीर्थ नहीं है, बल्कि सभ्यता का संवाहक, विश्वास का स्तंभ और पर्यावरण की खुली किताब भी है। हिंदू पुराणों के आधार पर 2 हिस्सों में बंटे हिमालय के भारतीय हिस्से को केदारखंड और तिब्बती हिस्से को मानसखंड कहते हैं। इसी मानसखंड में विराजमान है कैलाश। समुद्र तल से 15,000 फुट की ऊंचाई पर खड़े खुद 22,028 फुट ऊंचे कैलाश के 4 आभामय चेहरे हैं। कैलाश यानी चमकता हुआ। व्यापारियों के लिए सिल्क रूट, हिंदुओं के लिए शिव पार्वती का पावन निवास, स्वर्ग का प्रतीक, तिब्बतियों के लिए अमूल्य जेवर, भगवान बुद्ध की छवि, जैनियों के लिए पहले तीर्थंकर ऋषभ देव की समाधि और अष्टपाद, बोनपो धर्म के लिए शक्ति का केंद्र, स्वर्ग और धरती का संपर्क सूत्र, और प्रकृति प्रेमियों के लिए उपहार कैलाश। दुनिया के मानचित्र पर ये पर्वत है और मन के मानचित्र पर सभ्यता संस्कृति का दूत, और दोनों ही तरह से परम सम्माननीय। तिब्बती ग्रंथों के अनुसार स्थानीय धार्मिक नेता नारो बोंगचुंग और बौद्धि लामा मिलेरेपा के बीच हुए बौद्धिक युद्ध के बाद मिलेरेपा ने जीत हासिल कर तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना की। 24 जैनी तीर्थंकरों में से पहले आदिनाथ ऋषभ देव को यहीं पर निर्वाण हासिल हुआ था। लेकिन हिंदू 13वीं सदी के धार्मिक ग्रंथ शिव पुराण के आधार पर इसे शिव पार्वती का निवास मानते हैं। रामायण, महाभारत, भागवत गीता, उपनिषद सभी कहीं न कहीं कैलाश में हुए। महर्षि व्यास तो शायद यहाँ पर खुद ही आए थे। स्कंद पुराण में लिखा है, ये सृष्टि यहीं पर गढ़ी गई। अपनी इसी दिव्यता और भव्यता के कारण ये इलाका पूरे विश्व के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मानते हैं कि कैलाश के दक्षिणी चेहरे पर बने सीढ़ीनुमा निशान स्वर्ग का रास्ता है, और कुछ मानते हैं कि निशान तब बने जब रावण ने रस्सी बांधकर कैलाश को हिलाना चाहा था, पर वो सफल नहीं हुआ। यूँ तो 57 किलोमीटर लंबी परिक्रमा 3 दिन में पूरी होती है, लेकिन तिब्बती इसकी दंडवत परिक्रमा करते हैं जिसमें 31 दिन लगते हैं। भारतीय सीधी दिशा में और तिब्बती उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं। कैलाश परिक्रमा से पहले तकलाकोट कैंटोनमेंट शहर आकर बस यात्रा से कैलाश की बेस कैंप दार्जिन पर पहुंचा जाता है, और यहीं से कैलाश परिक्रमा शुरू होती है।
परिक्रमा या कोरा के लिए तारचंद से शुरू होकर परखा मैदान पर पैदल चलते हुए कैलाश के दक्षिण पश्चिमी चेहरे के सामने ही यम द्वार से होकर गुजरते हैं। बौद्ध यहाँ से निकलते समय अपना कोई न कोई सामान छोड़ जाते हैं, जिसका मतलब मुक्ति के लिए किया गया एक त्याग है। यम द्वार से एक दिन पैदल चलकर शाम तक पहुँचते हैं डेरापुक, जहाँ कैलाश के उत्तरी चेहरे का दर्शन होता है। सुबह उठ साक्षात कैलाश की ऐसी भव्यता दिखती है जो कल्पना की सीमा से बाहर होती है। साफ दिन में इस उत्तरी चेहरे के शीर्ष पर दिखता है शेषनाग का आकार। यहाँ चढ़ाई शुरू होती है वैली ऑफ डेथ से होते हुए डोलमा पास तक की। ये इस परिक्रमा की सबसे दुर्गम चढ़ाई है। वैली ऑफ डेथ से गुजरते हुए पर्यटक अपने शरीर की किसी चीज को यहाँ छोड़ते हैं और इसे भी मुक्ति से जोड़ा जाता है। 19,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित डोलमा पास पर मौजूद एक बड़ी चट्टान को तारा देवी का रूप मानते हैं और दुर्गम चढ़ाई पर जीत के बाद यहाँ प्रकृति के सामने सभी श्रद्धा भरा आभार जाहिर करते हैं। इस तारा देवी चट्टान के दाहिनी तरफ है गौरी कुंड और मान्यता है यहाँ पार्वती स्नान करती थी। गौरी कुंड के बाद तारचंद की वापसी। कैलाश परिक्रमा के बाद पहुँचते हैं मानसरोवर। हिंदू धर्म के अनुसार मानसरोवर ब्रह्मा के मन से पैदा हुई। ब्रह्मा के बेटों ने 12 साल यहाँ तपस्या की, लेकिन जल के अभाव में उन्होंने अपने पिता से मदद मांगी और ब्रह्मा ने इस झील का सृजन किया। मान्यता है मानसरोवर की परिक्रमा और इसमें स्नान से पुरखों के पापों से मुक्ति मिलती है। बौद्ध इस झील को अनुतोता झील से जोड़ते हैं, जहाँ बुद्ध की माँ रानी माया ने बुद्ध को जन्म दिया था। मान्यता है कि झील के तल पर काल्पनिक विशाल जम्बू पेड़ का फल सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। मानसरोवर समुद्र तल से 14,950 फुट की ऊंचाई पर है। 110 किलोमीटर के दायरे की इस झील की परिक्रमा में 3 दिन लगते हैं। पश्चिमी तिब्बत के पठार पर फैली ये झील इतनी ऊंचाई पर दुनिया की शायद इकलौती ताजे मीठे पानी की झील है। यहाँ मोतियों को चुगते मानस के राजहंस दिखते हैं, जिन्हें ब्रह्मा का रूप मानते हैं, और रात के आखिरी पहर में तारों का जमाव देखकर लगता है जैसे सप्तऋषि मानसरोवर में डुबकी लगा रहे हो। कहते हैं यहाँ 17 नदियों को जीवन मिला है। इनमें भारतीय उपमहाद्वीप की 4 महानदियाँ सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली 4 अलग दिशाओं से निकलती हैं। तिब्बती इन्हें लांगचिन खंबाब, मापचा खंबाब, तामचो खंबाब और सिंजे खंबाब कहते हैं। गंगा के उद्गम स्थल गोमुख का रिश्ता भी मानसरोवर से माना जाता है। आगे बढ़ती ये नदियाँ जिन भारतीय तीर्थों को छूती हैं, वहीं पूजा की गूंज भी रच बस जाती है। पूजा की खुशबू समेटती, आसपास के जनजीवन को सींचती, हौले से सरकती, आशीर्वाद देती। इन तीर्थों की घाट जैसे इनको अपने बाहुपाश में बांधने को आतुर देखते हूँ। ये भारतीय संस्कृति ही है जहाँ नदी पूजनीय है। दरअसल प्रकृति से ये एक अनूठा संवाद है। ये झील कैलाश पर्वत और गुडला मंदाता पर्वत के बीचों बीच है। गुडला मंदाता भगवान राम के वंशज माने जाते हैं। मानसरोवर को राजसी और सामने खड़े कैलाश पर्वत को सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक मानते हैं। और बाईं तरफ है तिब्बत में लंगक सो कहलाने वाला राक्षस ताल, जिससे तामसी प्रवृत्ति का सूचक मान हिंदू इसमें स्नान नहीं करते। कहते हैं रावण ने इस इलाके में शिव की उपासना की। दरअसल कैलाश पर्वतीय क्षेत्र में प्रकृति और संस्कृति दोनों ही स्वागत करते से लगते हैं। ये सभी तिब्बती चेहरे जैसे प्राकृतिक और राजनीतिक खबरों से अप्रभावित। ये बदला पहनावा, खान पान आभास कराता है कि हम एक नई दुनिया में हैं। रास्ते में ऐसे पत्थरों पर लिखी इबारतें देखकर लगता है जैसे समूचा तिब्बत शिल्पकारों की दुनिया हो। यहाँ कई पर्वतीय स्थलों पर लगे फ्लैग पोल्स तिब्बती जुझारूपन को आवाज देते हैं और फूल पत्तों में भी अनूठे रंगों की खुशबू दिखती है। तिब्बतियों के लिए कैलाश पहाड़ों का अमूल्य गहना है।
और यही दुनिया की धूली है। इसलिए सांस्कृतिक क्रांति के दौरान चीन के दमनकारी कदमों के बावजूद आज भी यहाँ कई बौद्ध मठ दिखते हैं। इनकी देह भले ही जर्जर हो चली है, आत्माएं आज भी जीवंत हैं। यहाँ मणि मंत्र यानी ओम मणि पद्मे हम का जप के साथ प्रेयर व्हील को घुमाया जाता है। यहीं पर बुद्ध से जुड़ी तनखा पेंटिंग्स भी दिखती हैं, जिनका संवाद सीधे आध्यात्म से है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार इस क्षेत्र में अमूल्य खनिज, पत्थर, ग्रेनाइट और सोना भरा हुआ है। दुर्लभ जड़ी बूटियों का खजाना है, इसलिए ये कुबेर का निवास है। सात्विक और तामसिक दोनों सच्चाइयों के बाद यात्रा वापस मुड़ती है, लेकिन यात्रा के इस अनुष्ठान को आगे कम ही लोग ले जा पाते हैं। ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन ने कई कठिनाइयों के बावजूद यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक आश्रम बनवाया है। परमार्थ निकेतन इस दिव्य क्षेत्र के पर्यावरण की सुध भी ले रहा है, क्योंकि इस इलाके पर प्रदूषण दखल देने की कोशिश में है। एक समय था जब यहाँ ऐसे कई पशु पक्षी दिखते थे, लेकिन इंसानी रवैये ने इनकी मुस्कान छीनने की कोशिश की है। कई पर्यटक यहाँ शराब की बोतलें तक छोड़ जाते हैं। ऐसे में परमार्थ निकेतन यहाँ सफाई और वृक्षारोपण को अंजाम देने का प्रयास कर रहा है। वैसे तो भारत से कैलाश जाने की 12 पारंपरिक रास्ते हैं, लेकिन अब लिपू पास से होकर एक ही रास्ता इस्तेमाल होता है। दिल्ली से जाने वाले विदेश मंत्रालय के माध्यम से काठगोदाम, कसौनी, बागेश्वर, धारचूला, तवाघाट और मांगती तक बस से, फिर मांगती से गाला, बुद्धि, गुंजी, कालापानी, नादीबाग और लिपुलेख पास तक पैदल जाते हैं। यहाँ से तकलाकोट, जैदी, परखा और दार्जिलिंग तक बस से पहुँच कैलाश परिक्रमा की जाती है, जबकि कुछ लोग पहले मानसरोवर की परिक्रमा करते हैं और दोनों की परिक्रमा के बाद वापसी होती है। नेपाल से जाने वालों को काठमांडू पहुँचने के बाद बस से ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे जांगमू पहुँचना होता है। यहाँ से वे नाइलम, लालोंगला, सागा, जोंगपा, परखा होते हुए दार्जिलिंग में रुकते हैं और फिर यहाँ से पैदल होकर जुटुलपक, डोलमाला होते हुए डेरापुक पास से कैलाश की परिक्रमा करते हैं। लेकिन भारत से जाने वालों को ही रास्ते में गंगा, यमुना सहित देश की अनेक पवित्र नदियों के अलावा ओम पर्वत के भी दर्शन होते हैं। ओम पर्वत का जिक्र स्कंद पुराण में है। हालांकि ओम पर्वत नेपाल में है, लेकिन पहाड़ पर अंकित ओम दर्शन सिर्फ भारतीय रास्ते में स्थित नाभिधांग से ही संभव है। ओम शब्द ब्रह्मा का प्रतीक है। ये सबसे पवित्र मंत्र है और भारतीय संस्कृति का अक्षर ज्ञान भी ओम से ही शुरू होता है। कैलाश मानसरोवर क्षेत्र का सफर सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है। ये कहानी है आदमी और आदमी, आदमी और प्रकृति से ईश्वर के रिश्ते की। इसलिए यह कोशिश इन नाजुक रिश्तों को मजबूती देने की होनी चाहिए। अब चीन में बह रही उदारवादी हवा ने भी इस क्षेत्र के आध्यात्मिक ओज के पुनरुद्धार की उम्मीदें जगाई हैं। समूचे सफर के बाद अगर सभी इस क्षेत्र की ओजस्विता को सम्मान के साथ सहेजने की कोशिश करते हैं, तो शायद यही होगा कैलाश मानसरोवर की दिव्य शक्ति को सच्चा नमन और मन की उस शक्ति को नमन जो इस क्षेत्र की संभाल की रोशनी हमारे अंदर बिना शर्त जगा सकती है।